श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। करें हे पार्वती जी, जिसकी कृपा से इस प्रकार का संदेह मिट जाता है वो कृपालु श्री रामचंद्र ही हैं। उनका आदि और अंत कोई नहीं जानता। वेद अपने अपने मति के अनुसार या बड़े बड़े विद्वान जो हैं अपने मति के अनुसार गाते रहते हैं। कह रहे हैं तुलसी बाबा जी, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, अकर बिनु करम करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, अबिनु बानी बकता जय जोगी। जय राम सिया राम जय जय राम। करें बिना पैर के वो चलते हैं और बिना कान के वो सुनते हैं, अब कर बिनु करें विधिनाना, बिना हाथ के बहुत सारे कर्म करते रहते हैं, एक साथ कई कर्म करते रहते हैं। आनंद सहित सकल रस भोगी, और बिना जीव के सारे रसों का वो भोग करते रहते हैं जो षड रस होता है। और बिनु बानी, बिना बानी के ही परम वक्ता बन जाते हैं। और उन्हीं के आशीर्वाद, जो बड़े बड़े कथाकार हैं जो कथा कहते हैं, उन्हीं की कृपा है। वो कह रहे हैं कि और उनके बिना तन बिनु परम नयन बिनु देखा, अग्रह घ्राण बिनु बास अशेषा, असी सब भांति अलौकिक करनी, और महिमा जासु जाई नहीं बरनी। करें बिना शरीर को वो सबको स्पर्श करें, उनका कोई शरीर नहीं लेकिन सबको स्पर्श कर सकते हैं। बिना आँख का सबको देखते रहते हैं, बिना नाक के जो सूंघ लेते हैं, हर प्रकार के अलौकिक हैं। और उनकी महिमा कही नहीं जा सकती है। उनकी महिमा गाथा गाने बैठो तो आप पार नहीं पाओगे। जिनका वेद और पंडितों इस प्रकार वर्णन किया है, जिनका ध्यान मूली लोग करते हैं, वो भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। शरीर धारण करने का उनका प्रयोजन नहीं है, लेकिन श्री राम जी के रूप में उन्होंने जो अवतार लिया था विशेष प्रयोजन से। हे पार्वती जी, जिसके नाम के प्रताप से काशी में मरते समय प्राणी जब मैं देखता हूँ मरने के नज़दीक है तो उनके पास जा कर के तारक मंत्र, राम नाम का मंत्र उनको दे देता हूँ कि तुम ये नाम जपो अभी, और उनका कल्याण हो जाता है। कल्याण होना मतलब उनको मोक्ष दिला देता हूँ। इतने बड़े अंतर्यामी हैं वो, सबके साथ रहते हैं, सबके हृदय में उनका ही वास है, प्रभु श्री राम जी का ही। हे पार्वती, यही परमात्मा जी हैं, उनसे भ्रम में रहित देखो। तुम्हारा कहना अनुचित है। जो मनुष्य इस प्रकार संशय मान लेता है उसका ज्ञान वैराग्य सब कुछ नष्ट हो जाता है। लेकिन आपने जो कुछ कहा है सब अच्छा लगा, खाली यही एक बात अच्छी नहीं लगी। इस प्रकार शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुन करके पार्वती जी के सभी कुतर्कों की रचना भाग गई। तब श्री नाथ की चरणों में उनका प्रेम बढ़ गया और वो हाथ जोड़ करके, जो उनका मिथ्या भ्रम था भाग गया, हाथ जोड़ करके भगवान के सामने खड़ी हो गई और बार बार हाथ जोड़ करके भगवान शंकर से विनय करने लगी, याचना करने लगी। और उनको अपने कर कमलों से, पार्वती जी का भी हाथ जो है कमल के समान था, भगवान का चरण पकड़ लिया और हाथ जोड़ करके पार्वती जी मानो प्रेम के रस में डूबा हुआ वचन बोलने लगी। आपके चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी को सुन करके मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु के भारी ताप अपने आप मिट गया, मेरा मोह मिट गया। आपने मेरा सारा संशय हर लिया। अब श्री रामचंद्र की यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया है। करई नाथ कृपा अब गयहूँ विषादा,
सुखी भयहु प्रभु चरण प्रसारा, अब मोहि आपन किंकरि जानी, और तद सहज जड़ नारी अयानी। मेरे मित्रों, मेरे साथ जुड़े रहिए, आगे की गाथा फिर कल कहूँगा। तब तक के लिए जय श्री राम।